हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि लास्ट वीडियो में आपको नहीं बता पाया, जो भी हम डोस कमांड में सीख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइल को किस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए बनाएंगे और उस फाइल को किस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे कि सिंपली नोटपैड में आप फाइल बनाते हो या कहें तो MS वर्ड में अब आज के हिसाब से फाइल बनाते हो, मगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो वो कमांड प्रॉम्प्ट में किस तरह से बनती थी वो मैं आपको आज बताता हूँ। जिससे आप टैली अकाउंट या कोई भी कोर्स अगर करते हो जो भी कमांड प्रॉम्प्ट के हिसाब से चलता है, जैसे हैकिंग के हिसाब से भी कहे तो कोडिंग लिखते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट में फाइलें किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। ये देख सकते हो कि हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, जो हम क्रिएट कर रहे थे, तो हम इसे पहले क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर करने के बाद अब हम बात करते हैं कि फाइल को किस तरह से क्रिएट करना है। तो फाइल को बनाने के लिए सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पर कॉपी स्पेस कॉन स्पेस नाम, और उसके बाद एंटर प्रेस किया है तो हमारी फाइल जो है वो खुल जाएगी। और उस फाइल में हम कोई भी मैसेज एंटर करेंगे और मैसेज एंटर करने के बाद Ctrl+Z यानी कि कंट्रोल बटन को दबाकर रखना है और उसके साथ Z बटन को दबाकर छोड़ देना है, दबाकर नहीं रखना है। तो इस दोनों बटनों को दबाने के बाद हमारी फाइल है जो वो सेव हो जाएगी। और उस फाइल को देखने के लिए हम करेंगे टाइप स्पेस नेम, जो भी हमने नेम फाइल में दिया था, और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद हम फाइल को देख सकते हैं। तो ये कैसे होगा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने लिख दिया है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम। फाइल का नाम आप कोई भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमने पक्का वही नाम देना है जो नाम हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने राज लिख दिया है, राज नहीं लिखना है तो सिंपली नंबर लिख दो, नंबर नहीं लिखना है तो सिंपली आप कोई भी वर्ड लिख दो, चाहे AA+S या कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अब मैंने ये लिख दिया है, ये हमारी फाइल खुल गई है। तो इसमें हम मैसेज लिखेंगे जैसे कि आई लव यू। तो ये हो गए हमारा मैसेज। और अगर आप मैसेज ये नहीं लिखना चाहते हो तो कोई भी मैसेज लिख सकते हो, जैसे माई नेम इज जो भी है, तो आप उसी हिसाब से मैसेज लिख सकते हो। नहीं तो सिंपली बस ऐसे ही डाल दो, मैसेज हमारा टाइप हो गया है सीखने के लिए सिर्फ। मगर आप जब सीख जाओ तो आप रियल मैसेज ही लिखना, जहाँ कहे तो अपने जो भी आप लिखना चाहते हो वही रियल मैसेज लिखना। नहीं तो हम सीखने के लिए सिंपली कुछ भी वर्ड टाइप कर देते हैं। और अब हम दबाते हैं Ctrl+Z, ये हमारी हो गई है फाइल सेव। और अब हम प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद अब देख सकते हो हमारी फाइल हो गई है कॉपी। उससे लगता है ये फाइल हमारी C ड्राइव में डायरेक्ट नहीं बनेगी। तो अब ये ध्यान से देखिए, ये है हमारी C ड्राइव। हम फाइल कहाँ पर बनाते हैं? C ड्राइव में बना रहे थे। डायरेक्टरी भी जैसे ये देख सकते हो 11 नंबर की हमने पहले बनाई थी, पूजा नाम से बनाई थी डायरेक्टरी। और इसके अलावा ये हमारी जो डायरेक्टरी है, दोनों पूजा और 11 नंबर की डायरेक्टरीज है, वो हमारी C ड्राइव में बन रही है, लोकल डिस्क C में बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये C ड्राइव में शायद फाइल क्रिएट नहीं होगी, जो भी आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हो। नहीं, मैं सारी फाइलें नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ फाइलें, यानी कि कुछ फाइलें क्रिएट हो सकती है। और अगर हम यहीं पर बैठे रहे कि कौन सी फाइल क्रिएट होगी और कौन सी नहीं, तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम जहाँ तो C ड्राइव को बदलेंगे, ड्राइव को चेंज करने के लिए हम ड्राइव का नाम लिखेंगे जैसे D ड्राइव और डबल डॉट, ये स्पेस डालकर है कीबोर्ड में बटन। तो ये देखिए ड्राइव हमारी चेंज हो गई है। और ड्राइव को चेक करने के लिए ये dir चेक करके आप देख सकते हो, ये रही मेरी ड्राइव D ड्राइव, ठीक है।
तो इसी तरह से मैं सी ड्राइव दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रही सी ड्राइव DIR, चेक करके देखिए, ये दोनों ड्राइव में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ध्यान से देखिए, ये C वाला डाटा है और ये D का डाटा है। तो इस तरह से हम C और D, E, F, G जितनी भी मतलब आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स है, जैसे E ड्राइव, ये देखिए E ड्राइव आ गई है। DIR करके दिखा देता हूँ डायरेक्टरी, यहाँ पर भी मेरी चेंजेस हैं। तो इस हिसाब से आप ड्राइव्स बदल सकते हो। तो एक तो ऑप्शन है कि ड्राइव बदलकर आप अपनी कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी कमांड आपकी नहीं चल रही है। और अगर आप ड्राइव नहीं चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप एक पहले फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, कोई भी रैंडमली फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं रैंडमली ये फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली। तो ये फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब फोल्डर में जाएंगे और अब इस फोल्डर में हम फाइल को बनाएंगे। इस हिसाब से भी आपकी फाइल आसानी से बन जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अब हम इसे मैं ऊपर को कर दिया है और अब हम इस फाइल को देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। ये देख सकते हो, मैं सेम टू सेम वही कमांड इस्तेमाल करूंगा जो पहले मैंने इस्तेमाल की थी और वही फाइल का नाम दूंगा जो मैंने पहले दिया था। ठीक है, तो अब मैं कोई भी मैसेज लिख देता हूं, जैसे ठीक है, कोई भी सिंपल, और अब Ctrl+Z और एंटर। अब देखिए ध्यान से कि हमारी फाइल बन चुकी है। सेम टू सेम मैंने वही फाइल का नाम दिया है, वैसे ही मैसेज लिखा है और वैसे ही सेव किया है। मगर पहले क्यों नहीं सेव हुआ था? क्योंकि वो C ड्राइव में था। C ड्राइव में कुछ फाइलों के नाम नहीं सेव होते हैं, जैसे W, और इस हिसाब से और भी कई ऐसे नाम। इसीलिए आप एक पहले फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ड्राइव का नाम ही चेंज करके दूसरी ड्राइव में फाइल्स बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आपके आसानी से फाइल बनाने की हो सकती है। और उसके बाद हम अब इस फाइल का मैसेज देखेंगे। तो मैसेज देखने के लिए हम टाइप करेंगे टाइप स्पेस फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम हमने दिया था, जैसे कि ये देख सकते हो। तो अब हमने स्पेस फाइल का नाम ये टाइप करके लिख दिया है और ये रहा हमारा फाइल का मैसेज। सेम टू सेम दिख रहा है आपको। तो ये है फाइल का मैसेज देखने वाली कमांड और ये फाइल को बनाने वाली कमांड। तो अब मैं आपको एक सिंपल पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा पैटर्न। ये पैटर्न वही पैटर्न है जैसे मैंने पूजा नाम के हिसाब से बनाया था पैटर्न। और इस पैटर्न में पहले पूजा नाम और बाकी के सिर्फ डायरेक्टरीज थी। और अब इस पैटर्न में ध्यान से देखिए कि डायरेक्टरी के साथ फाइल है। तो अब ये पैटर्न को हम पहले कंप्लीट करेंगे। और ये पैटर्न मैंने एक आपके होमवर्क के लिए दिया है। ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को आपने खुद ट्राई करना है अपने घर में। और पैटर्न को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका वो पैटर्न ये वाला बन गया या नहीं। और अगर बन गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके उसकी पिक्चर बनाकर भेज सकते हो कि किस तरह से बना है। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने अच्छे से सीखा है या नहीं। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए हम इस पैटर्न को पहले बनाते हैं। तो पहले ये आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये पैटर्न को मैंने अपनी कॉपी में पहले ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इस पैटर्न को बनाता हूँ। ध्यान से देखिए किस तरह से मैं बनाता हूँ इस पैटर्न को। पहले मैं कर देता हूँ क्लियर। ये देखिए, मैंने स्क्रीन बिल्कुल क्लियर कर दी है, बिल्कुल बाहर आ गया हूँ। और अब मैं इस पैटर्न को बनाऊंगा।
अब आप देख सकते हो कि मैंने किस हिसाब से ये पैटर्न और ये फाइल बनाई है। आप वीडियो को धीरे धीरे चलाकर भी देख सकते हो या फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, और अगर आप कंप्यूटर में प्रैक्टिस करोगे तभी आपको शायद ये अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने किस हिसाब से ये पैटर्न को बनाया है, जो भी पैटर्न पहले नंबर का ये था। तो अब ये पैटर्न को मैंने साथ साथ में टाइप किया है, लिखा भी है, मतलब कि ये मैंने लिखते लिखते टाइप किया है। और अब हम इस पैटर्न को देखेंगे। देखने के लिए जो कमांड थी, मैंने बताया था कि जो सेकंड कमांड थी जिसके जरिए हम डायरेक्टरी प्लस फाइल को देख सकते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये है 17 नंबर की कमांड जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि सारी की सारी फाइल और डायरेक्टरी के नाम। तो अब हम इसमें चेक करते हैं इसी कमांड को टाइप करके कि हमारा जो पैटर्न है ये पैटर्न ठीक से बना है पहले नंबर का या नहीं। तो अब हम टाइप करते हैं ट्री स्लैश, ध्यान से देखिए स्लैश दूसरी तरफ को है, ठीक है, ये इस तरफ का स्लैश नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्लैश हो जाता है, ये ओपनिंग का, सॉरी ये ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का स्लैश है। तो अब ध्यान से देखिए, स्पेस फिर डायरेक्टरी का नाम, जो भी डायरेक्टरी हमारी थी, ध्यान से देखिए, ट्री स्लैश एफ स्पेस डायरेक्टरी का नाम और फिर एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद ये ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा पैटर्न और ये रहा हमारा बना हुआ पैटर्न के इस हिसाब से। अब देखिए ध्यान से, पहले नंबर पे डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइल लाइन के हिसाब से जुड़ी नहीं होती है, फाइल दूर होती है थोड़ी सी डायरेक्टरी के, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने A1 B2, अब मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, मैंने पिक्चर भी क्लिक कर ली है, ये देखिए। अब ये डायरेक्टरी ध्यान से देखिए, ये मैंने साथ साथ में टाइप किया है। तो साथ साथ टाइप करने के बाद ये देखिए B2, ठीक है, और यहाँ पर नीचे C3, ठीक है, दोनों हो गए। और अब B के अंदर D और E, ठीक है, और 5 4, ठीक है, और अंदर CF3, ठीक है। तो इसके बाद 6 और 7। तो मैंने डायरेक्टरी को वर्डिंग दिया है और फाइल को नंबर, ताकि पहले नंबर पे कंफ्यूजन ना हो और सीखने में आसानी हो। पहला सिंपल पैटर्न, और उसके बाद ये जो सेकंड पैटर्न है, यानी कि ये देख रहे हो, ध्यान से देखिए, इस सेकंड पैटर्न को आपने खुद ट्राई करना है। और इसके अलावा जे अगर समझ में ना आए ये वाला पैटर्न आपको, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में तो बनाकर दिखा ही दूंगा। तो आप इस पैटर्न को ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क है। आपको मैंने सिंपल पैटर्न बनाकर दिखा दिया है किस तरह से ये पैटर्न आपका बनेगा। तो अब आज की वीडियो में इतना ही ठीक है, क्योंकि आपने फाइल बनाना सीख लिया है, डायरेक्टरी बनाना सीख लिया है, और डायरेक्टरी और फाइल के अंदर किस तरह से आपने डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर फाइल को भी किस तरह से बनाना है, ये आप ध्यान से देखिए। तो अब मैं आपको ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब बस अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।